हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के 50 क्वेश्चन का श्रृंखला है जो कि परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? पाउंड, किलोग्राम, ग्राम, डाइन। इसमें पहचाना है कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो ये डाइन डी वाला ऑप्शन ये द्रव्यमान की इकाई नहीं है, ये बल का इकाई है, इसलिए पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो बल का मात्रक होता है वह क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी दूसरा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा फैरड किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, चालकत्व का, धारिता का, प्रेरकत्व का। तो जो फैरड होता है वह है धारिता का मात्रक होता है, यानी तीसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है जूल प्रति कैलोरी, जूल, जूल प्रति किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक इसमें क्या है? वह है जूल प्रति कैलोरी होता है, यानी चौथा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो कौन है? न्यूटन है, यानी पाँच का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम, फैरड, हेनरी, वेबर। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? वह ओम है, यानी छः का कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। तो कौन है? वह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां निम्नलिखित में से सदिश राशि है स्थिति वेग, त्वरण दूरी, चाल त्वरण, बल घनत्व। तो सदिश राशि इसमें देखना है कि कौन सी सदिश राशियां हैं। वह स्थिति और वेग है, यानी 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है आवेग, विस्थापन, बलागुण, गति। इसमें से सदिश नहीं है, यानी अदिश पहचानना हम लोग को, ये डी वाला है गति। 10वां दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो किससे मापा जा सकता है? वह लैक्टोमीटर से नापा जाता है, यानी 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न की तरफ, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है सूर्य किरणों के विकिरण की, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की, समुद्र की गहराई की, लवण घोल की सांद्रता की। तो गाइगर मूलर काउंटर द्वारा किसकी जांच की जाती है? वह की जाती है रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की, यानी 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मामीटर, थर्मिस्टर। तो कौन सा है? वह पायरोमीटर है जो उच्च ताप को नापता है, यानी 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाशमापी, उत्तापमापी, शुष्काद्रमापी, तनाव मापी। तो मृदा में जल तनाव मापने के लिए, पृष्ठ तनाव जिसको कहा जाता है, जल तनाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वह करते हैं तनाव मापी, यानी डी का ऑप्शन का प्रयोग सही होगा, 13 का डी। 14 है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर। तो किसका प्रयोग करते हैं? वह बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, 14 का बी ऑप्शन सही हो जाए। 15 फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वर्डसाइज, लुइस ई वाटरमैन, डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट, ऑक्सबर्ग। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये किए थे लुइस ई वाटरमैन ने किया था, यानी 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था?
विलियम होवार्ड लिवेंस, जोसेफ स्पदीन, हैरी ब्रियरली, जेम्स डायसन। तो वो स्टेनलेस स्टील जो है कि मिश्र धातु है एक तरह का। इसकी खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था? वह किया था हैरी ब्रियरली ने किया था, यानी 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? कंपास, डायनामाइट, पेनिसिलिन, लाइट बल्ब। तो अल्फ्रेड ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था? तो वह है डायनामाइट, यानी 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न। APGAR स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। तो 18 का सही ऑप्शन इसमें सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल होता है APGAR। 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 है पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? विलियम हंट, रॉबर्ट H गोडार्ड, हेनरी ओगले, सैमुअल कोल्ट। तो किसने किया था? वह सैमुअल कोल्ट ने किया था, यानी 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाले गेंद का पथ कैसा होगा? ऋजु रेखा, वृत्त, परवलय, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा पथ उसका होगा? वह होगा परवलय होगा, यानी 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 है जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये डी होगा कि उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, तभी ऐसा होता है। नेक्स्ट आते हैं 22वां प्रश्न। न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। तो किसकी संकल्पना देता है? वह जड़त्व की देता है, यानी 22 का डी ऑप्शन सही होगा। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गति का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो किस और नाम से जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम से जाना जाता है, यानी 23 का बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 24वां प्रश्न। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो 24 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? न्यूटन के तृतीय नियम से होगा सही, यानी 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है, इसका कारण है ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, द्वितीय नियम। तो किस नियम से जो राइफल होता है पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है? तो उसका सही ऑप्शन होगा न्यूटन की गति के तृतीय नियम से होगा, यानी 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 प्रश्न। बाल को लपकते समय यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? बल को, संवेग को, आवेग को, कैच करने के समय को। तो किसको प्रभावित करने के लिए, कम करने के लिए ऐसा करता है, हाथ पीछे करता है? तो सही ऑप्शन इसके आवेग को, यानी 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 से ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी, घर्षण, केंद्र पसारक। तो ब्रेक जो होता है घर्षण बल के रूप में रहता है, यानी 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घर्षण बल के कारण रुक जाता है। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न। एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है तथा उसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है। यानी 28 का कौन सा इसमें सही होगा? सी, कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि विस्थापन होगा नहीं, विस्थापन शून्य होगा तो कार्य शून्य होगा। 29 है यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को भी वेग प्राप्त होता है तो निम्न पिंड की शक्ति होगी F/v, F v², F v
F/v²। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? F होगा, यानी 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 30वां, एक मशीन 50 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है, मशीन की शक्ति होगी 5000 वाट, 5000 जूल, 50 वाट, 50 जूल इंटू सेकेंड। तो शक्ति निकालना है तो कार्य गुणा समय होगा, नहीं 500 का 10 में गुणा होगा 5000 वाट आ जाएगा, यदि 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5000 वाट। सॉरी, 500 में 10 का डिवाइड किएंगे 50 वाट आएगा, यानी 30 का सी ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही नहीं होगा, ये सी वाला सही होगा। 31 है, मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा। तो सबसे पुराना रूप है ऊर्जा का कौन सा? इसमें सही ऑप्शन इसमें सौर ऊर्जा जाएगा, यानी 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 32, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्टोर रहती है? वह रहती है स्थितिज ऊर्जा, यानी 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो कोयले से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? उसको ताप ऊर्जा कहा जाता है, यानी 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 34, जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है? गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा। तो जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? वह गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी 34 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहिया। तो कौन करता है? 35 का बी, बैटरी जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 आते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फैराडे। तो किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण नियम का? वह न्यूटन ने दिया था, यानी 36 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? पहला, पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रभाव कारण। दूसरा है पृथ्वी पर शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कारण। तीसरा है पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कारण। चौथा है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कारण। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो वह आता है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, यानी 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 38, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच, पहला ये फर्श पर गिर जाएगी, दूसरा अचल रहेगी, तीसरा उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी, चौथा स्पर्श रेखी दिशा में चली जाएगी। तो 38 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी। 39 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक किस स्थान पर होता है पृथ्वी के? तो वो होता है ध्रुव होता है, यानी 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 40, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा सतह से कम, स्थिर, सतह से अधिक, शून्य। तो कौन सा सही होगा इसमें? बी, स्थिर होगा। पृथ्वी की सतह पर, अरे पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। 41 प्रश्न आते हैं, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट सकता है। तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह भार नहीं बदलेगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि उसका भार नहीं बदलेगा, यानी 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 42, पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 42 का सही ऑप्शन होगा डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 43 है पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक। तो क्या होनी चाहिए, वह शून्य होनी चाहिए, यानी 43 का सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 44 प्रश्न। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, वह होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 44 का बी ऑप्शन सही होगा। 45 है दाब की एसआई इकाई क्या है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दाब का एसआई इकाई क्या है इसमें, वह है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 46। द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन क्या है, बल, कार्य, घनत्व, दाब। तो क्या होता है, वह घनत्व होता है, यानी 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 है जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो मिट्टी के तेल पर जल प्लवित होता है, तैरता है। जल पर मिट्टी का तेल प्लवित होता है, मिट्टी का तेल जल में घुल विलीन हो जाता है, वे पूर्ण मिश्रित होते हैं। तो कौन सी घटना इसमें होती है, वह जल पर मिट्टी का तेल प्लवित होता है, यानी तैरता है, प्लवित होता है। 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 है एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है, तैरती है, श्यानता, असंजक बल, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा। तो ऐसे किस घटना के कारण होता है, वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो किसके कारण होता है, वह होता है पृष्ठ तनाव कारण होता है, यानी 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 50वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, एल्युमिनियम, तांबा, कांच, चांदी। तो इसमें कौन सा होगा, वह कांच होगा, यानी 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि सामान्य विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।